तो क्या मार्वल को उनके ही एक एग्जीक्यूटिव ने एक्सपोज कर दिया और ये बहुत सीरियस आरोप लगाए हैं उन पर, और ऐसे 2 आरोप लगाए हैं। तो बात करते हैं उसी के बारे में। तो इससे पहले मैंने ये न्यूज बताई थी कि मार्वल ने अपने एक पुराने एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया, क्यों वो भी डिस्कस किया था। लेकिन जैसे कि जब किसी का बॉस उसको फायर करता है तो उस इंसान के मन में वेंजेंस की भावना पैदा होती है, और वही हुआ है विक्टोरिया अलोंसो के साथ। अभी उनके मन में मार्वल के प्रति इतना गुस्सा है कि उन्होंने मार्वल से रिलेटेड कुछ डार्क सीक्रेट्स रिवील किए। उन्होंने कहा कि मार्वल में डायरेक्टर्स के पास कोई क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि वो एक ऐसे डायरेक्टर को जानती है जो कि मार्वल के एक बहुत बड़ी मूवी का डायरेक्टर था, लेकिन उसने उस मूवी को डायरेक्ट ही नहीं किया। इस स्टेटमेंट को एंड करते हुए विक्टोरिया ने कहा कि दे डोंट डायरेक्ट मूवीज, वी डायरेक्ट मूवीज, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और अगर तुम सोचो जिनको तुम डायरेक्टर बोल रहे हो वो कुछ नहीं कर रहे, बस नाम के लिए। और अगर आप इसको नहीं समझे तो मार्वल अपने मूवीज को शूट करने से पहले ही उसके प्रीवियस शॉट्स बनाता है। प्रीवियस यानी कि एनिमेटेड शॉट्स, जो कि ये देखने के लिए बनाए जाते हैं कि रियल शॉट्स कैसे दिखेंगे, और ये बहुत पहले से किया जा रहा है, जैसे कि अवतार में, अमेजिंग स्पाइडरमैन में और गेम ऑफ थ्रोन्स में। लेकिन ये तब केवल बड़े एक्शन सीक्वेंसेस के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अभी मार्वल इसे पूरी मूवी के लिए करता है। यानी कि तुम सोचो मूवी अभी तक शूट नहीं हुई है, लेकिन मार्वल के पास पूरी की पूरी मूवी पड़ी है एनिमेटेड में। फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, इस मूवी के प्रीवियस शॉट्स 2016 में ही रेडी कर दिए गए थे, मूवी के रिलीज होने के 3 साल पहले, कुछ भी शूट होने के 3 साल पहले, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है। और अगर तुम सोचोगे कि ये बस रेफरेंस के लिए बनाते होंगे, उनको मूवीज का इतना नॉलेज थोड़ी ना होगा, शूटिंग का इतना नॉलेज थोड़ी ना होगा, तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। कभी कभी प्रीवियस का काम डायरेक्टर के काम करने से पहले ही शुरू कर दिया जाता है, इवन कभी कभी डायरेक्टर मूवी में जुड़ने से पहले ही। एंड गेम के ऑफिशियल एडिटर ने ये कहा कि एंड गेम के प्रीवियस टीम के सुपरवाइजर मूवी के एडिटर, डायरेक्टर और राइटर के समान थे। यानी कि प्रीवियस का बहुत बड़ा रोल होता है मार्वल मूवीज में, या हो सकता है मेन डायरेक्टर से ज्यादा प्रीवियस वालों का रोल हो। इनसाइडर की तरफ से एक वीडियो के हिसाब से प्रीवियस आर्टिस्ट स्टार्ट से ही मार्वल मूवीज में इन्वॉल्व होते हैं। उनका रोल होता है स्टोरी में, शॉट्स में, स्टेजिंग में, लाइटिंग में, हीरोज अपनी पावर्स कैसे यूज करेंगे उसमें भी। प्रीवियस सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें की जा सकती है जो कि एक रियल कैमरे के साथ की जा सकती है, और कभी कभी प्रीवियस सॉफ्टवेयर का डेटा रियल कैमरा में भी यूज किया जाता है ताकि वैसा ही शॉट मिले जो कि प्रीवियस में बनाया गया था। और यही बात हुई जब ब्लैक विडो की पुरानी डायरेक्टर लुक्रीसिया मार्टेल ने मूवी को ये बोलकर छोड़ दिया कि मार्वल ने उनको एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में सोचने से मना किया। यानी कि मार्वल इस मूवी का भी प्रीवियस कर चुके थे। अगर प्रीवियस ही सारा काम करता है तो डायरेक्टर्स का क्या काम है? डायरेक्टर्स का काम है उन्हीं प्रीवियस शॉट्स को फ्रेम बाय फ्रेम शूट करना, और इसीलिए मार्वल बड़े डायरेक्टर्स को हायर नहीं करता ताकि वो अपनी बात चला सके, ताकि उनको उतना पैसा खर्च ना करना पड़े डायरेक्टर्स पर, क्योंकि वो डायरेक्टर का आधा काम पहले से ही कर चुके हैं। और यही कहना चाहती है विक्टोरिया अलोंसो, जो कि मार्वल की वीएफएक्स की हेड थी, और इसीलिए उन्हें इस सब की जानकारी होगी। और जैसे कि मैंने कहा प्रीवियस बस मार्वल में ही यूज नहीं होता, बाकी सारी मूवीज में भी यूज किया जाता है, और वो भी बहुत पहले से। और ये हैरान होने की बात नहीं है कि प्रीवियस का स्टार्ट भी डिज्नी ने ही किया था, लेकिन एज फॉर्म ऑफ स्टोरी बोर्डिंग में, जो कि आजकल हर मूवी में यूज किया जाता है ताकि कैमरा प्लेसमेंट, लाइटिंग और बैकग्राउंड को पहले से ही प्लान कर सके। फिर डिज्नी ने इसके भी ऊपर जाके एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जहां की मूवी मेकर स्टोरी बोर्ड के साथ म्यूजिक भी लगाकर देख सके, और इसी को प्रीवियस का उगम भी कहा जाता है। इसके बाद स्टूडियोज एक मिनिएचर वर्जन ऑफ सेट्स बनाकर उसमें टॉयज या एक्शन फिगर्स रखते थे, और उसके बाद छोटे वाले पेरिस्कोप कैमरा से शूट करके प्रीवियस करते थे। और इस टेक्निक का यूज किया था जॉर्ज लुकस ने स्टार वॉर्स के टाइम पर, और इससे उन्हें काफी फायदा भी हुआ, टाइम में और पैसे में भी। फिर इसके बाद रियल यानी कि 3D जनरेटेड प्रीवियस यूज किया गया जुरासिक पार्क के टाइम पर, जो कि बस इंडिविजुअल सीन्स के लिए यूज किया गया था। लेकिन इसके बाद मिशन इम्पॉसिबल के लिए एक पूरा एक्शन सीक्वेंस प्रीवियस में बनाया गया था, जो कि फर्स्ट टाइम था। और इसके बाद तो सारे ही मूवीज ने प्रीवियस यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि मैट्रिक्स, स्टार वॉर्स, एक्समैन और उस वक्त की बड़ी मूवीज। लेकिन इसे पूरी मूवी में यूज करना यानी कि पूरी मूवी का प्रीवियस करना, जो कि मार्वल कर रहा है। फिर सेकंड पॉइंट जो रिवील किया विक्टोरिया ने, वो है कि मार्वल ने उनको एंटमैन के वक्त एक ऐसे सीन को वीएफएक्स से हटाने के लिए कहा था जहां की एलजीबीटी इमेज थी, ताकि मार्वल कुवैत में मूवी को बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के रिलीज कर सके। लेकिन विक्टोरिया ने वो सीन निकालने से मना कर दिया, और जैसा कि विक्टोरिया मार्वल के वीएफएक्स की हेड थी, मार्वल ने वो सीन किसी दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर हटाया। और विक्टोरिया के हिसाब से ये भी रीजन हो सकता है उनकी फायरिंग के पीछे का। तो मार्वल अभी बहुत बुरी कंडीशन में है, उनका एक बड़ा एक्टर अरेस्ट हो गया है, और ऊपर से वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन डीसी का भी कुछ अच्छा समय नहीं चल रहा। तो अगर डीसी की कंट्रोवर्सी जाननी है तो ये रहा वीडियो। तो यही था मार्वल का एक्सपोजिंग। विक्टोरिया और भी काफी सारे खुलासे कर सकती है, तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।